हेलो स्टूडेंट्स, आइए आप लोग प्रश्नावली 2B को पढ़ें। आप लोगों का ये बहुपद का टॉपिक है जिसमें प्रश्नावली 2A को हम कल वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। पिछली वाली वीडियो जो लोगों ने नहीं देखा जा करके उसे देख लीजिए। उसमें बहुत ही आसान सवाल था जिसमें केवल आपको शून्य अंकों की संख्या मालूम करना था। अब आपको यहाँ पर आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगा। जो बच्चे गुणनखंड करना नहीं जानते हैं उनको यहाँ पर गुणनखंड भी सिखाना है, साथ ही आपको उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है कि क्या सच में जो हमारे शून्य आ रहे हैं वो हमारे सही हैं कि गलत है। इसमें 3 सवाल दिया है, पहले वाले में 3 सवाल दिया है जिसमें हम लोग इसमें पहले को शामिल करते हैं। सबसे पहले x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपके सामने पहला प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। आप लोग गुणनखंड पढ़े हैं। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और अच्छा ये है कि आज वो सीख जाएंगे। देखिए, गुणनखंड जब भी आपको करना होता है, ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको ये द्विपद का गुणनखंड है, सॉरी द्विघाती गुणनखंड है, द्विघात मिला ना, दो घात, और ये त्रिपद यानी बहुपद इसको बोलते हैं। 1 2 3, एक पद, द्विपद और बहुपद। त्रिपद भी होता है 1 2 3 त्रिपद, 3 पद होते हैं त्रिपद। एक पद होंगे तो क्या हो जाएगा, एक पद, 2 पद होगा तो 2 पद। तो खैर यहाँ पर आप देखते हैं कि x² माइनस 2x माइनस 8 है। अगर x का गुणांक नहीं दिया है, ठीक है, अगर x का गुणांक नहीं दिया है तो इसका कोई भी इसके साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 2 दे दें, 3 दे दें, 5 दे दें, कुछ भी दे दें, तो इसका इसमें गुणा करके मान जाएंगे कि वो संख्या यहाँ पर उतनी है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 8 का गुणा 2 में करेंगे, 2 8 16, तो यहाँ पर 16 मान करके गुणनखंड किया जाएगा। लिखेंगे तो 8 ही, लेकिन माना जाएगा कि क्या है, 16। उस टाइप का सवाल यहाँ पर है। जब इसे बताएंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल x² का कोई गुणांक नहीं है, छोड़ दीजिए। x² माइनस इस 2 को बांटना, जो x का गुणांक होता है उसी को बांटना है। ऐसे कर लीजिए, x माइनस 8 सभी को उतार लीजिए। ठीक है, बांटना कैसे, जैसे 2 है तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे 2 को 2 संख्याओं के रूप में लिखिए जो या तो योग के रूप में हो या अंतर के रूप में हो। ठीक है, और उन दोनों का योग करने पर 2 हो या अंतर करने पर 2 आए। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन है कि जो 2 संख्याएं मिलेंगी उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो -8 होना चाहिए। माइनस को ध्यान देते रहिएगा। तो जैसे अगर हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 1 2 तो हो गया, लेकिन क्या 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 माइनस में आएगा, नहीं आएगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, तो इसलिए ये संख्या आपकी नहीं बन रही है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं 3 - 1 ले लेंगे। ठीक है ना, 3 में से 1 गया तो 2 भी हो गया। हमने कहा योग या अंतर किसी के रूप में मिल जाए। 3 में से 1 गया, 2 तो मिल गया, ये तो ठीक है। लेकिन क्या 3 का 1 में गुणा करें तो 8 आएगा? जी बिल्कुल नहीं। 3 × 3 माइनस के साथ है तो -3 हो जाएगा गुणा करने पर। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, तो उसका गुणनफल माइनस में होता है। अच्छा, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2 लिख लीजिए। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 4 का गुणा 2 में करिए तो 4 गुना कितना हो गया, 8 हो गया ना, और माइनस है तो माइनस है, तो देखिए यहाँ पर -8 आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस 2 को लिख सकते हैं 4 - 2 लिख सकते हैं। यही आपका मेन होता है कि आपको कौन सी संख्या यहाँ पर बनाना है कि जिनका योग अथवा अंतर करने पर ये वाला प्राप्त हो, और जो योग या अंतर के रूप में बन रहा संख्या उन्हीं का आपस में गुणा करने पर ये वाली संख्या मिलनी चाहिए। अगर जब दोनों कंडीशन यहाँ पर मिल रहा है तो वही आपकी संख्या सही होगी। अन्यथा मैंने चेक करके देखा ना कि ये सब सही नहीं हो रहा था इसलिए गलत हो गया। ये वाला दोनों कंडीशन में सही हो रहा है। 2 के हम जगह पे 4 - 2 लिखेंगे तो 4 में से 2 गया 2, और 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है,
तो -8 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स का गुणा 4 में करेंगे, उसके साथ ये माइनस भी साथ में जा रहा है, यहाँ माइनस रहेगा तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो ये हो गया 4x, ठीक है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को माइनस में गुणा करेंगे। देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो गया। बच्चे यही गलती करते हैं, चिन्ह को बदल नहीं पाते हैं। अगर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस है तो वही चिन्ह रहेगा, बस ये ध्यान देना। फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो कितना जाएगा, 2x, और माइनस से क्या हो गया, 8 हो गया। अभी तक 1 2 3 3 पद में था, अब कितने पद में हो गया, 1 2 3 4 पद में। तो 4 को हम आधा आधा करेंगे, अर्थात 2 2 पदों को एक ब्रैकेट में कर लीजिए ऐसे, प्लस 2x माइनस 8 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए ऐसी संख्या कॉमन ऐसी संख्या जो दोनों में मिले। 2 पद है तो दोनों में मिले, 3 पद है तो तीनों में मिले, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जितने पद होंगे उनमें से सब में से मिलना चाहिए। तो देखिए एक एक्स यहाँ x पे 2 घात, यानी यहाँ 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है। अगर 1 बार x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन x को 2 बार कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो 2 बार मिल जाएगा, मगर यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी संख्या कॉमन कीजिए जो दोनों जगह से मिल जाए, तो एक ही x दोनों जगह से निकल जाएगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ कोई अंक नहीं है, तो अंक में कोई कॉमन नहीं हो पा रहा, तो यहाँ से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बच जाएगा। ये वाला एक ही x बाहर चला गया तो केवल उसके साथ क्या बचा, 4 बचा। प्लस यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, x और यहाँ 8 है। तो x तो पहले इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तो x कॉमन ही नहीं है। अंक में देखिए 2 कॉमन है, यहाँ 8। आप कहेंगे सर 8 है तो यहाँ से 2 कैसे कॉमन होगा, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 चौका 8, तो देखिए 2 मिल गया ना, तो अर्थात यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, x माइनस तो वहाँ 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। तो आपकी जो प्रक्रिया बनते हुए यहाँ तक जब आती है तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना, चिन्हों के साथ संख्याओं के साथ एक जैसा होना चाहिए, तब इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। अब ये दोनों को यहाँ से यहाँ तक के 2 पद बन रहे हैं, तो इसमें से x माइनस 4 कॉमन हो जा रहा है, तो x माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए। तो जब यहाँ से x माइनस 4 निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ प्लस x माइनस 4 निकल गया तो 2 बचा। ये आपका एक गुणनखंड हो गया। लेकिन करना क्या है कि शून्यांकों के लिए आपको क्या करना होता है, शून्यांकों के लिए आपको इसके बराबर क्या है, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर क्या कर लेंगे, 0 से तुलना कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि शून्यांकों के लिए इसके मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इन दोनों को बारी बारी से 0 से तुलना कर लीजिए, तो x माइनस 4, ठीक है, बराबर क्या, 0, तो x बराबर माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक x का मान हो गया, यहाँ पर एक x प्लस 2 इसके बराबर 0 है, तो x बराबर 2 उधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो यानी 2 मान आपके यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो आपके मान आ गए, ठीक है, तो इसके शून्य पता होंगे, तो लिख देंगे, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य कौन कौन है, एक 4 है और माइनस क्या है, 2, ये इसके 2 शून्य का गया। तो शून्य तो मालूम हो गया, लेकिन जब शून्य ज्ञात हो जाएगा तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की क्या संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम लोग शून्यांक को देखते हैं। एक 4 आया, क्या है, -2, ठीक है। अब करना क्या है, सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। सत्यता की जांच, ऐसे पेपर में आप हेडिंग डाल दीजिए। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल
तो शून्यांक कौन कौन से थे, एक 4 था, एक माइनस क्या था 2 था, 2 शून्यांक आए थे ना। तो शून्यांकों का योगफल माने इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। भाई जोड़ेंगे तभी तो योगफल आएगा, और शून्यांक आपके यही हैं, तो एक 4 है और जोड़ना क्या है इसमें -2 को। देखिए जोड़ने के लिए चिन्ह लगाएंगे, लेकिन क्या जोड़ना है, -2 जोड़ना है, तो इसलिए माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट में कर लीजिए। उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए, ये 4 अब प्लस का माइनस में गुणा हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट हट जाएगा, ये 2, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये तो शून्यांकों का क्या निकल गया, योगफल निकल गया। लेकिन सत्यता की जांच करना है तो शून्यांकों का योगफल का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ये देखिए योगफल का ये फार्मूला होता है, ये हमेशा याद रहे, बराबर, ठीक है। तो देखिए शून्यांकों का योगफल अगर ये होता है तो इसके जगह पर हम मान रखेंगे 2 आ गया, तो इसका मतलब हमारा शून्यांकों का योगफल सत्य है। समीकरण देखिए क्या था, समीकरण आपका x² -2x और -8 था, यही था ना। तो यहीं से रखिए, देखिए माइनस, तो माइनस ले लीजिए, x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए क्या है, x का गुणांक चिन्हों के साथ -2 है, पूरे के बट्टा। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। तो बताइए देखिए आया कि नहीं आया 2, यानी शून्यांकों का योगफल को हम जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, लेकिन शून्यांकों का योगफल का जो फार्मूला होता है उसमें रख रहे हैं तो भी 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये सत्य है। लेकिन एक चीज़ और करना है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 गुणे -2, तो गुणा कर लीजिए, 4 गुणा के 8, ये माइनस है तो माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन शून्यांकों का गुणनफल का फार्मूला होता है, क्या होता है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों फार्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। अब अचर पद क्या, देखिए इसमें अचर पद ये जिसके साथ x वगैरह नहीं लगाता वही अचर पद है, तो उसके साथ माइनस लगाना, 8 हो जाएगा, बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का 1 है, कोई नहीं तो 1 है, 1 से भाग किसी भी संख्या में देंगे तो संख्या वही आएगी। देखिए यहाँ पर भी दोनों बराबर मिल रहा है, तो ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से आप इसमें का जो भी सवाल है उसे सॉल्व कीजिएगा। अगर सवाल आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जो भी हो अपना फीडबैक देते रहिए, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने गुणनखंड बता दिया है, इसमें का आप लोगों ने इसी फार्मूले पर सबको सत्यता की जांच करना है। गुणनखंड की जहाँ तक सवाल है तो जो दूसरा सवाल था, पहला तो मैंने बता दिया था, मैं केवल गुणनखंड कर दे रहा हूँ, बाकी आप जांच इस तरह से कर लीजिएगा, ताकि आप गुणनखंड को एक बार और सीख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा उसमें था कि 4s² -4s + 1, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो मैंने बताया ना कि अगर इसका कोई गुणांक दिया हो जिस पर स्क्वायर होता है तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं अचर पद में, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई में गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 मानेंगे कि यहाँ पे 4 है, लेकिन लिखेंगे एक ही, देखिए 4s² माइनस ब्रैकेट में बाहर s और प्लस लिखेंगे 1, लेकिन समझेंगे क्या 4। इस 4 को 2 भाग में बांटना, देखिए 4 को 2 भाग में आपको बांटना है, तो 4 को 2 भाग में बांटना है तो 2 प्लस क्या करेंगे 2, तो 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। और भी प्लस में आ रहा है, यहाँ प्लस कितना है 4 है, कैसे 4 है, 1 का गुणा 4 में हुआ है तो 4, यहाँ +4 अब समझेंगे, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक ही लिखेंगे, लेकिन मानेंगे कि यहाँ पे 4 है,
प्लस में है, प्लस है तो प्लस में रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस में। तो ये वाला लागू हो रहा है, तो यानी कि ये 2 + 2 हम इसे दो संख्याओं में बांट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 4s² माइनस s का गुणा 2 में करेंगे तो 2s हो गया, ये प्लस जाकर माइनस जाकर के प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर s का गुणा 2 में हो जाएगा तो 2s हो गया, प्लस ये क्या हो गया 1। अब 1 2 3 4 पदों में बढ़ गया, तो यहाँ पर 4s² माइनस 2s माइनस फिर यहाँ पर 2s, और देखिए माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। जब ब्रैकेट हटाएंगे, देखिए ब्रैकेट यहाँ हटाया गया तो चिन्ह बदला है, अगर माइनस है तो ब्रैकेट बनाएंगे तब पर भी चिन्ह बदल जाएगा, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है कि इसे कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 निकल जाएगा। यहाँ पर 2 कैसे है, 4 का फैक्टर होगा तो 4 का 2 गुणा 2 लिखेंगे, तो 1 2 वहाँ से मिल रहा है ना, तो 1 2 ले लीजिए, और एक s ले लीजिए, तो 2s बाहर हो गया, तो एक 2s यहाँ पर बचेगा, एक 2 बचा, एक s बचा, और ये 2s पूरा चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 2s माइनस यह 1 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बराबर यहाँ से देखिए 2s - 1 2s - 1, तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर ये 2s माइनस ये 1। अब कहेंगे सर ये -1 कहाँ से आया, जैसे पूरी संख्याएं जब चली जाती है तो वहाँ एक गुणांक छिपा होता है, वही गुणांक लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो इसका आ गया। अब इसे तुलना करेंगे इसके शून्यांकों से, ठीक है। ये चीज़ पता हो गई आपको। अब इसको तुलना करना है, लिखेंगे, ठीक है। तो शून्यांकों के लिए क्या करते हैं, शून्यांकों के लिए जो मान आया है 2s - 1 और यहाँ पे 2s - 1 बराबर क्या, 0। तो इसे बारी बारी से तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये -1 जाके इधर +1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो गया, 1/2। इसी तरह से इसको भी तुलना करेंगे, 2s - 1 बराबर 0, तो सेम वही चीज़ है, तो यहाँ भी s का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अतः 4s² माइनस क्या है 4s + 1 के शून्य क्या है, के शून्य 1/2 और 1/2 है। तो ये तो शून्य हो गया, ये तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया, लेकिन सत्यता की जांच करना है, ठीक ना। सत्यता की जांच, तो शून्यांकों का क्या निकलना है, योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक आपके यही दोनों हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 + 1/2। देखिए 2 और 2 बराबर है, हर जब बराबर होता तो एक ले लेते हैं, लसा हो जाएगा, और ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, यानी 1 + 1, प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2, तो 2 से 2 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन शून्यांकों का योगफल का जो फार्मूला होता है -x का गुणा, इससे भी लगा के देखेंगे कि क्या सच में 1 आ रहा है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो देखिए -x, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, क्योंकि समीकरण में आपका क्या दिया है 4s² - 4s + 1, ठीक है ना।
तो जो समीकरण में जो दिया रहेगा वही लिखा जाएगा। तो यहाँ एस लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एस, एस का गुणांक बटा एस स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये चीज़ जो रहेगा ए बी रहेगा तो ए का गुणांक बटे ए स्क्वायर का गुणांक, हमेशा ध्यान दीजिएगा नीचे वाले पे स्क्वायर होता है। एस का गुणांक, तो एस का गुणांक -4 है, -4। एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 ले लेना, और माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, +4 से 4 एक बार में कट गया था, देखिए 1 आ गया ना इसके बराबर। फिर इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल का हम लोग गुणा करेंगे 1/2 गुणे 1/2, जो आया है 2 शून्य उन्हीं का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे 1 और बटे 2 दूना के 4, ये आ गया। अब फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो अचर पद बटे एक एस स्क्वायर लिखिए, एस स्क्वायर का गुणांक। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एस और एक्स क्यों बदल लिख रहे हैं, क्योंकि समीकरण में आपका एस दिया है। तो अचर पद क्या है इसमें, +1 है, 1 लिख लीजिए, ठीक है, बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक क्या दिया, 4 दिया है, 4, देखिए इसका भी 1/4 आ गया, ठीक ना। तो यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यता की जांच हो गई कि ये हमारा सही है। तो इसका मतलब हमारा शून्यांक भी क्या है, सही है, ठीक है गाइस। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए, उनको भी पढ़ने का अवसर दीजिए। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर जो भी दिक्कतें हों आप लोग फीडबैक देते रहिएगा, समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप लोग तैयारी करते रहें और मस्त से करते रहें विदाउट टेंशन, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना सारी चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारी चीज़ें आसान होती चली जाएगी, ठीक है। धन्यवाद सब लोगों का।